हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, इन्हीं दो ऑप्शन से आपको चूज़ करनी है। कोई कार्ड एक चूज़ करना है और उस पाइल पे आपको स्किप करना है टू सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो टॉपिक आज का ये होने वाला है कि भगवान की तरफ से यानी कि गॉड की गाइडेंस क्या है आपके लिए। भगवान आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप सिचुएशन है, चाहे आपकी हेल्थ सिचुएशन है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ का या प्रोफेशनल लाइफ की कोई सिचुएशन है, जिस किसी भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होगी। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है किसी के लिए कुछ मैसेजेस हो, किसी के साथ बिल्कुल कुछ रेजोनेट ना हो। तो जिसके साथ रेजोनेट होती है वो इसमें से कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी लोग हमारे दूसरे वीडियोस भी है चैनल पे, वो जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पाइल से जिन्होंने रिफ्यूजिंग टू सी ये कार्ड अगर चूज़ किया है, तो आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और भगवान के ज़रिए भगवान आपको क्या मैसेज या क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या एडवाइस है, क्या वार्निंग, क्या रेड फ्लैग्स आपको दिखाना चाहते हैं, उस बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 यानी कि रिफ्यूजिंग टू सी ये चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। हम लोग शुरुआत करते हैं ओरेकल्स से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या भगवान की तरफ से एडवाइस है, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओरेकल से इसलिए शुरू कर रही हूँ ताकि अगर मुझे लगता है कि कुछ क्लैरिफाई करना चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए आपके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इन व्यूअर्स के लिए भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या वार्निंग साइंस दे रहे हैं भगवान आपको। ओके, फर्स्ट हमारे पास है वो है न्यू बिगनिंग्स। वाओ, आई थिंक कोई ना कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द, एक न्यू चैप्टर, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से हो या प्रोफेशनल लाइफ से। जो चीज़ें आपको लग रहा था कि ख़त्म हो चुकी हैं, जो चीज़ें आपको लग रहा था कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो नहीं, देयर इज़ अ न्यू सनराइज़, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। किसी सिचुएशन में, पर्टिकुलरली अगर लव सिचुएशन है, तो एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप दोनों में हो सकती है। एंड भगवान आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि एम्ब्रेस करिए इस न्यू बिगनिंग को। मैं टैरो के थ्रू हर ओरेकल कार्ड को भी क्लैरिफाई करूँगी ताकि हमको और क्लियर पता चले कि किस मामले में ये न्यू बिगनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग मुझे डेफिनेटली फॉर पाइल नंबर 1 होते हुए दिख रही है। चलो और देखते हैं व्हाट मोर डू वी हैव। नेक्स्ट जो है वो है गोइंग फॉरवर्ड। मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी लोग, क्योंकि हमारा फर्स्ट कार्ड भी न्यू बिगनिंग्स था, न्यू बिगनिंग्स या नई शुरुआत तभी हो पाती है अगर हम किसी चीज़ को पीछे छोड़ देते, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इस वक्त है रिलीज़। डेफिनेटली आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो पीछे, या आपको कुछ छोड़ना चाहिए जो आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आपके हाथ के बाहर चीज़ें हैं। आप अगर उस चीज़ को चेंज या कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चाहे वो कोई डाउट हो आपको किसी चीज़ को लेकर या किसी पर्सन को लेकर ऑब्सेशन हो, जो कुछ भी हो, अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो रिलीज़ करिए और फिर आप आगे बढ़ पाओगे टूवर्ड्स दिस न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, इधर विद समवन और विदाउट समवन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन किसी के साथ, पास्ट किसी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन के साथ ही आगे बढ़े। क्वाइट पॉसिबल कि ये न्यू बिगनिंग या ये गोइंग फॉरवर्ड मूवमेंट आपको मे बी किसी पर्सन के सिवा भी आपको आगे बढ़ना जाना पड़े। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, यू आर नॉट लुकिंग बिहाइंड। आप पीछे नहीं देख रहे हो और आपको देखना भी नहीं चाहिए। समथिंग ब्यूटीफुल एंड एबंडेंट इज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इसको क्लैरिफाई करूँगी, आप चिंता मत करिए। नेक्स्ट और लास्ट कार्ड हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मे बी आपको अपने अंदर एडजस्टमेंट्स
लोगों के साथ या सिचुएशन के साथ करने चाहिए। आप में भी बहुत ज़्यादा ढीठ बन रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा अटके हुए हो, स्टबर्न से बन रहे हो कि मैं नहीं कुछ सुनना चाह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं समझना चाह रहा हूँ, मैं बस आगे बढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइट, मुझे ये पर्सन को हासिल करना ही है, मुझे इस सिचुएशन को जीतना ही है। तो ऐसा नहीं हो सकता हर मामले में, ठीक है, आपको ये समझना होगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मे बी आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए। एक तो आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर रहे हो किसी सिचुएशन में, फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, या फिर आप ओवरली फ्लेक्सिबल हो रहे हो, ओवरली एडजस्ट कर रहे हो। वैसा भी आपको नहीं करना है, मे बी किसी पर्सन के साथ या किसी वर्क स्पेस में, सिचुएशन के साथ या अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। चलिए हर कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। मैं भी टैरो के थ्रू हर एक ओरेकल को यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी कि किस बारे में, ताकि हमको कुछ क्लियरली पता चले। व्हाट इज दिस न्यू बिगनिंग अबाउट? ये जो न्यू बिगनिंग होने वाली है पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए, ये क्या होने वाली है? व्हाट इज दिस अबाउट? वाओ, आई थिंक क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, और ये हाइरोफेंट है टॉरस एनर्जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप किसी सिचुएशन पे अटके हुए थे काफ़ी टाइम से। यू वर होल्डिंग ऑन टू अ पर्सन और अ थिंग, और पता नहीं कौन सी सिचुएशन थी जिसको आप पकड़ के रख रहे थे। आप उसको मे बी उस स्टेबिलिटी को या उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या फिर आपको अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, डेफिनेटली किसी लोगों के लिए एक फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, या फिर आपको अपने जॉब स्पेस में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था, आपको पार्शलिटी हो रही थी आपके साथ, आपको किसी से कंपेयर किया जा रहा था, और आपको जो आप डिज़र्व करते हो वो स्पेस में भी आपको नहीं मिल रही थी, प्रमोशन या कुछ भी, तो वो आपको मिलेगा। एंड अगर लव लाइफ की बात की जाए तो कोई ऐसी सिचुएशन जिसको आप काफ़ी टाइम से होल्ड करके बैठे थे, वो सिचुएशन फाइनली आपके हक में उसका रिजल्ट लगेगा, एंड आप वही न्यू बिगनिंग होगी आपके लिए, और उसी सिचुएशन की वजह से आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्यों है यहाँ पे। व्हाट इज दिस गोइंग फॉरवर्ड अबाउट फॉर द पाइल नंबर 1 व्यूअर्स? गोइंग फॉरवर्ड क्यों है यहाँ पे? द टावर, स्कॉर्पियन एनर्जी है, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और ये है स्कॉर्पियन। देखिए मुझे लगता है कि कोई तो आपके सिचुएशन में, पहले लव लाइफ की बात कर लेते हैं, अगर कोई ऐसा था आपके लाइफ में जो आपको अटेंशन नहीं दिया करता था, जो आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया करता था, आपको बेग करना पड़ता था, आपको चेज करना पड़ता था, एंड डिज़ास्टर थी वो सिचुएशन, टावर मोमेंट आपने फेस किया था। आई थिंक यू आर मूविंग अहेड ऑफ दिस। इस सिचुएशन से आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। सिचुएशन अगर आपके करियर के मामले में है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको मे बी किसी से अपने वर्क सिचुएशन से या कहीं से कुछ एक्सपेक्टेड था जो वैसा नहीं हुआ, मे बी जैसा होना चाहिए था आपके बिजनेस या आपके जॉब सिचुएशन में। तो मुझे लगता है उस सिचुएशन को आप फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो एंड आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम दैट सिचुएशन, क्योंकि आप फिर न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा रहे हो, समथिंग ब्यूटीफुल। जब भी न्यू बिगनिंग्स आते हैं इट विल बी डेफिनेटली समथिंग ब्यूटीफुल, राइट। चलिए और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आया है यहाँ पे फॉर पाइल नंबर 1? ये फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। या मैंने आपको बोला अगर ये वर्क सिचुएशन है, करियर, जॉब, बिजनेस सिचुएशन है, आप किसी एक गोल को लेके फिक्सेटेड थे। आपको इतना इतना पैसा चाहिए था, आपको ये पोस्ट चाहिए थी, आपको यहाँ जाना था, आपको ये जॉब चाहिए थी, आपका ड्रीम जॉब, कुछ गोल आपने बना के रखा था, या फाइनेंशियली आप डिससेटिस्फाइड थे, पैसा आपको उतना नहीं मिल पा रहा था या उतना आप नहीं बना पा रहे थे जितना आपको एक्सपेक्टेड था। एंड मुझे लगता है फाइनली आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा समवेयर और द अदर, ठीक है। आप हमेशा ही आप ऐसा नहीं फील करवा सकते सामने वाले पर्सन को या सिचुएशन को जैसे आप विक्टिम हो, आपको सब झेलना पड़ रहा है, आप बहुत सब बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हो, यू डोंट हैव टू मेक अदर फील लाइक दैट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड बात अगर लव लाइफ की जाए तो विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किसी को बना रखा था, आप उनके लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे, या किसी सिचुएशन में आपको या आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि इस पे तो कितना भी काम किया जाए फिर भी हमको सामने वाले पर्सन को खोना ही पड़ेगा एंड में जाके। सो इस सिचुएशन में जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टबर्न बन रहा था या फिर ऐसा दिखा रहा था कि मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत किया, दे विल थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना पड़ेगा या वो करेंगे, ठीक है।
तो यही थी सिचुएशन। चलिए टैरो के थ्रू अभी हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट कम्स अप फॉर यू। क्या भगवान का संदेश है आपके लिए, क्या भगवान आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वंस, टॉरस, एरीज, लियो, साजिस, और ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं समवन कोई तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको काफ़ी टाइम से मे बी आप उससे स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, या उस सिचुएशन में स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई आपको कंसिडर करे, आपके एफर्ट्स को कंसिडर किए, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड फाइनली वो होने वाला है। किसी की तरफ से आपको कोई ऑफ़र आएगा जो कि ना तो सिर्फ स्टेबिलिटी लाएगा, वो आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी लाएगा। सो समथिंग कोई एक ऑफ़र आपके पास आने वाली है विच विल ब्रिंग स्टेबिलिटी। व्हाट मोर डू वी हैव। मुझे लगता है भगवान जी आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस के लिए नहीं भागना चाहिए, कि पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म जिस सिचुएशन से आपको खुशी मिले उस सिचुएशन के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, द एम्परर एंड द हाइरोफेंट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान जी आपको ये बताना चाहते हैं, अगर किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन के साथ आप बहुत स्टबर्न बन रहे हो, गुस्से में बैठे हो, ईगो लेके बैठे हो, प्राइडफुल एनर्जी में बैठे हो एंड आप समझ के नहीं ले रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है हर सिचुएशन में, हर रिलेशनशिप में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। मे बी आप किसी की सुन नहीं रहे हो, मे बी आप अपनी चला रहे हो, बहुत स्टबर्न बन रहे हो, तो डोंट डू दैट। कहीं ना कहीं तो किसी को झुकना ही पड़ता है। आपके लिए क्या एडवाइस रहेगा। प्राइड में मत आइए, इतना ही मुझे कहना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है भगवान जी आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई अगर आपके लाइफ में ऐसा पर्सन है या ऐसे कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दे रही है, जो आपके बाउंड्रीज़ को या आपके लिमिट्स को टेस्ट कर रही है, आपको इट इज़ लिविंग यू बिटर, वो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करती है, स्ट्रेस देती है, इन एंड आउट करती है। कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई पर्सन जो बार बार काफ़ी इमेच्योर सी एनर्जी में है, कमिट नहीं करना चाहता, इन एंड आउट करता रहता है सिचुएशन में, तो आपको ऐसे पर्सन से दूर रहना चाहिए। कट ऑफ करिए उनको अपनी लाइफ से एंड स्ट्रॉन्ग हेडेड रहिए। देखिए एक लिमिट तक किसी को अपने लाइफ में आना जाना ठीक है, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स देयर हैबिट, वो आपको फिर फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे नॉन कमिटल लोगों से और ऐसे सिचुएशन से आप दूर रहिए, अपने कुछ बाउंड्रीज सेट करिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ओके, 6 ऑफ वंस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैज एनर्जी, और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है जो आपके सक्सेस से जलते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल बन रहे हैं, जो आपको हमेशा दे वांट टू फाइट विथ यू, दे वांट टू आर्ग्यू विथ यू। कोई तो डेफिनेटली ऐसा है यहाँ पे जो बार बार लड़ता झगड़ता रहता है आपसे। एंड आई थिंक यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा। जो लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं आपके लव लाइफ में, आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहिए। आपको सक्सेस मिलने वाली है और इससे कुछ लोग जलते हैं, या मे बी किसी लव सिचुएशन में आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहते कि आप रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ो, या फिर ये आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं कि जो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो और उनको वो रास नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे सिवा कैसे मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, व्हाट मोर। व्हाट मोर डू वी हैव। एडवाइस की तरह क्या है आपके लिए। और ओके, टेम्परेंस। देखिए टावर आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक, और फिर टेम्परेंस आया है। आई थिंक यहाँ पे आपने किसी सिचुएशन में काफ़ी झेला है, आपने बहुत डिस्ट्रक्शन देखा है, कुछ ऐसा था जो अपने आँखों के सामने आपने गिरते हुए देखी है। वो इमारत जो आपने प्यार से बनाई, जो विश्वास से बनाई, चाहे ये प्रोफेशनल रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ तो ऐसा था विच वेंट रॉन्ग, जिसने आपको पूरी तरह से हिला के रख दिया, आपकी पूरी सिचुएशन ख़राब करके रख दी। बट नाउ फाइनली आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये मिसिंग था आपके लाइफ में। ये किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है कि मे बी आप उनको प्यार दे रहे थे एंड नथिंग वेंट गुड। एंड नाउ अगर वो पर्सन आपके कप में पोर करने को तैयार है, इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार है, टेक देम। ये सैजिटेरियस एनर्जी, ठीक है, टेम्परेंस, और ये स्कॉर्पियन एनर्जी। अदरवाइज
फाइंड समवन हु विल बैलेंस थिंग्स आउट। और वैसे भी आई थिंक आपकी सिचुएशन बैलेंस आउट होने वाली है, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशनल, पर्सनल, डजंट मैटर। व्हाट मोर डू वी हैव? किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। सो फॉर मी दिस इज़ आई थिंक समवन जो मुझे लगता है काफ़ी लोग आपकी अगर लव लाइफ की बात की जाए, काफ़ी लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत स्टबर्न है। दे हैव मुझे लगता है प्यार तो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ एन इंटेंस लव, बट दिस पर्सनस बिहेवियर और एक्शंस डजंट मैच विद देयर वर्ड्स। ये कुछ अजीब ही बिहेव करते हैं ये पर्सन। दे डोंट टेक एक्शन, दे कीप यू वेटिंग। अपने फीलिंग्स को छुपाना, भागना, डिनाई करना, सैबोटेज करना। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है यू डोंट नीड टू डील विद सच पीपल। आपके फीलिंग्स अगर रेसिप्रोकेट नहीं हो रहे हैं तो ऐसे पर्सन के साथ रहना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट वन एट अ टाइम। या हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आप किसी ड्रामा से डेफिनेटली दूर आपको रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसे लोग हैं जो आपको टारगेट कर सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जो ऑब्स्टैकल बन रही है आपकी लाइफ में, चाहे ये पर्सनल है, प्रोफेशनल है, और आपको ऐसे सिचुएशन से दूर रहना है। डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग लाइक दिस, ओके। अपना इंट्यूशन फॉलो करिए, अपना विजडम फॉलो करिए एंड वॉक योर पाथ। झुंड में रहने की और झुंड में चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अगर किसी के लाइफ में फैमिली इशूज़ थे, वो उनकी फैमिली नहीं मान रही थी या उनको चूज़ करना था, तो दे विल चूज़ यू, ओके। यू आर मोर अट्रैक्टिव टू दिस पर्सन। आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो इस पर्सन की लाइफ में। वन लास्ट मैसेज फॉर यू ऑल, लवर्स, एम्प्रेस। आई थिंक क्योंकि ये जमिना एनर्जी है और ये टॉरस एनर्जी, आई थिंक मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे है। मुझे लगता है यू आर आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो आपके पर्सन को, स्पेशली मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ। आप आपके पर्सन को काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो, आप अपने आसपास के लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो। यू आर समवन हु टेक्स केयर ऑफ हर सेल्फ, हु इज़ नॉट जस्ट ब्यूटीफुल बट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बंदी है जो अपना ख्याल रख सकती है, ये पर्सन है जो काफ़ी इंडिपेंडेंट है एंड दे कैन सी दैट, ठीक है। एंड मुझे लगता है आप दोनों के बीच का प्यार बहुत जेन्युइन है, बहुत गाइडेड है, बहुत प्रोटेक्टेड है। यू डोंट नीड टू फील स्ट्रेस्ड अबाउट इट। कोई टेंशन लेने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना आप खुद से प्यार करोगे, खुद के करियर और खुद के ऊपर काम करोगे, उतने ही लोग आपसे आपको इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। और जो प्यार इज्जत से कमाया जाता है वो और ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है, ओके। चलिए और देखते हैं अभी हैंडरिटन मैसेजेस आपके लिए। फर्स्ट है यहाँ पे हीलिंग। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। प्रॉफिट होने वाला है आपके लाइफ में कोई ना कोई, ठीक है। डेफिनेटली आपको, अगर आप यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट, तो ये होने वाला है। बी रेडी। मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्टेशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो डेफिनेटली करिए। कुछ नीचे गिर गया है। चलिए और देखते हैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस। नेक्स्ट है ब्लाइंड फोल्ड। तो आंखों से देखिए, जैसे आपने कार्ड भी चूज़ किया है रेफ्यूजिंग टू सी, और इसका मतलब होता है ब्लाइंड फोल्ड। मे बी आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है आपने और आप कुछ समझ नहीं हो, सुनने को तैयार नहीं हो। डोंट डू दैट, ठीक है। आंखों की पट्टी हटाइए, रियलिटी देखिए। हर अंधाधुंध भागते मत रहिए किसी सिचुएशन के पीछे। देखिए मैंने बोला था आपको, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अड़ के बैठ रहे हो या फिर बिल्कुल ही नहीं अड़ रहे हो, ठीक है। फायर साइन आप हो सकते हो या किसी सिग्निफिकेंट पर्सन की आपके लाइफ में एयर साइन हो सकती है। तो बस यही थी रीडिंग। जिन्होंने रिफ्यूजिंग टू सी कार्ड चूज़ किया था, कैसी लगी रीडिंग? पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने डार्केस्ट फियर्स ये कार्ड चूज़ किया था, कार्ड नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में भगवान आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या है जो वो आपको बताना चाहते हैं। तो मैं फर्स्ट ओरेकल से शुरू करूँगी एंड मैं उसको क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि और क्लैरिटी मिले आपको और समझे आपको कि आपके लिए स्पेसिफिक क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं भगवान। तो चलिए देखते हैं कि गॉड्स गाइडेंस क्या है आपके लिए, भगवान की गाइडेंस क्या है आपके लिए।
रिलीज़ फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, रिलीज़। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टिलनेस। तो पहले रिलीज़ को देख लेते हैं। प्रोटेक्शन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक है प्रोटेक्शन। ओके, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है आपको हर उस फियर को, डाउट को, परेशानी को, टेंशन को रिलीज़ कर देने की जो काफ़ी टाइम से जिसने आपके दिमाग को ऑक्यूपाई कर रखा है। ऐसे कोई सिचुएशन जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है, बस उसने आपका वक्त लिया है, उसने आपकी एनर्जी ड्राउन की है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप सिर्फ भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, और बस आप उसको रियलिटी को फेस ही नहीं कर रहे हो। आपने कार्ड भी कौन सा चूज़ किया? डार्केस्ट फियर्स। आपको फेस करना है आपके डार्केस्ट फियर्स को। कौन से वो इनसिक्योरिटीज़ है, कौन से वो फियर्स है, आपके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोकती है आगे बढ़ने से? फेस दैट, रिलीज़ कर दीजिए नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से। ठीक है, ये पहला एडवाइस है आपके लिए। इसको मैं और क्लैरिफाई करूँगी विद टैरो। नेक्स्ट हमारे पास आया स्टिलनेस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मे बी यू आर रनिंग टू मच। आप मे बी बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो किसी पर्सन को पाने के लिए, किसी सिचुएशन को पाने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए, या उस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए। प्लीज़ काम डाउन। अभी के बारे में, इस वक्त के बारे में सोचिए। जो गया वो पास्ट, उसके बारे में भी मत सोचिए। जो आने वाला है फ्यूचर, उसके बारे में भी मत सोचिए। लेट फ्यूचर बी फ्यूचर, लेट पास्ट बी पास्ट, एंड अभी के बारे में सोचिए। रुकिए ज़रा सा। मुझे लगता है आप काफ़ी भागने की और दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, किसी रेस में हो क्या? तो डोंट रन, इम्पल्सिव मत होइए, इम्पेशेंट मत होइए। आपको काम और स्टिल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जहाँ पे हो, जैसे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। डोंट रन बिहाइंड एनी वन एंड एनीथिंग। चलिए, लास्ट मैसेज भगवान की तरफ से फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया डार्केस्ट फियर्स, उनके लिए एडवाइस क्या है? स्टैंड स्टिल। फिर से स्टैंड स्टिल। और बॉटम में है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। देखिए, जब आप भाग रहे होते हो तब आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई नहीं देती, बट जब आप चल रहे होते हो वन डे एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम, तब आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती है। आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है अभी। आपके करियर, जॉब, स्टडीज़, हर सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है आपकी लव लाइफ। बट कब वो आपको दिखेगी या कब आप उसको ग्रैब कर पाओगे? जब आप रुकोगे, शांति से काम डाउन होंगे। मे बी पॉइंट नंबर 2, आप बहुत भाग रहे हो। ठीक है, डोंट डू दैट। स्टैंड समवेयर। कहीं ना कहीं तो आपको रुकना चाहिए ताकि आप उस सिचुएशन को एंजॉय कर पाओ, राइट? मे बी आप बहुत दौड़ रहे हो, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे अभी इससे बात करनी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इससे शादी करनी, मुझे। डोंट डू दैट। आप ना सिर्फ ऐसे बिहेवियर से खुद को परेशान करते हो, बट आपके साथ भी जो पर्सन होता है ना, वो भी क्या सोचता है पता है आपको? कि कितना चिपकू है यार, कितना दिमाग खराब करके रखा है, हमेशा पीछे पीछे पीछे। मेरे पास ऐसे कई सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, कई सारे। उसमें मुझे पूछा, बहुत सारे लोग ये बोलते कि दी मुझसे अब नहीं रहा जा रहा, मैं तो पागल होए जा रही हूँ या होए जा रहा हूँ, दीदी प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूँ, वो मेरे को चाहिए ही चाहिए, मुझे उससे शादी ही करनी है, बट वो रेडी नहीं है। अरे भाई रुको, मतलब कितना उसको, वो पर्सन भी, आप उसको भी इतना ज़्यादा मतलब कितना परेशान करते होंगे कि वो पर्सन आपसे अभी दूर है। डोंट डू दैट, डोंट रन बिहाइंड एनीथिंग, लेट थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। किसी चीज़ को आप अगर नेचुरली एंजॉय करोगे तभी ही उसमें मज़ा आता है। उसको छीनने की, ये करने की, वो करने की, छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट फ्लो नेचुरली। ठीक है, सो डोंट डू दिस। बस इतना ही कहूँगी। अभी मैं आपको टैरो के थ्रू क्लैरिफाई करती हूँ हर एक चीज़ को। ओके, कार्ड गिर गया था। क्लैरिफाई करते हैं टैरो के थ्रू हर एक कार्ड को, देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसको आपको रिलीज़ करना है, जिसमें आपको स्टिल और स्टैंड स्टिल रहना है। चलिए, व्हाट इज़ दिस रिलीज अबाउट फॉर पॉइंट नंबर 2? ये रिलीज़ क्या है पॉइंट नंबर 2 के लिए? ओके, मैंने बोला आपको, मे बी आप ओवरबर्डन कर रहे हो, मे बी आप जगल कर रहे हो, मे बी आपके पास चॉइसेस है। ठीक है, या मे बी आप 2 पर्सन के बीच में कंफ्यूज हो, या 2 सिचुएशन के बीच में कंफ्यूज हो, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हो, बहुत ओवरबर्डन कर रहे हो, और आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। और वैसे भी आपके लिए आपका लाइफ पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। अगर आप किसी सिचुएशन में हो ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे मैं टैरो रीडर हूँ, अगर मैं वो कर रही हूँ तो गॉड हैज़ गाइडेड मी और चोजन मी टू डू दिस, राइट? अगर मैं जानबूझ के इसको साइड में रख दूँ और कुछ और करने जाऊँ और ख़ुद को ओवरबर्डन करूँ उस जॉब से, क्योंकि मैं इसके बारे में ना सोचूँ, क्योंकि मुझे पसंद भी है, आई लव डूइंग दिस, आई लव हेल्पिंग पीपल,
तो भगवान ने ऑलरेडी मेरे लिए डिज़ाइन किया हुआ प्लान अगर मैंने छोड़ दिया और मैं किसी और चीज़ के बारे में पीछे पड़ गई जो मेरे लिए नहीं है, तो क्या होगा, डिज़ास्टर होगा और मैं खुद को स्ट्रेस कर लूँगी। कैन यू सी दिस पर्सनस फेस कितना स्ट्रेस्ड और कितना परेशान है? डोंट डू दैट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिलीज़ करिए उन सारी चीज़ों को जो आपको ऐसे सिचुएशन में डालती है स्ट्रेसफुल। स्टैंड स्टिल, सॉरी, स्टिलनेस क्यों है यहाँ पे? या एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक कहीं ना कहीं स्पेशली ये उन लोगों के लिए मुझे मैसेज लग रहा है जो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते पैसों से, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते किसी पोस्ट से, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते लाइफ में। आपको और का नशा होता है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। एंड उस और के पीछे भागते भागते यू स्टार्ट बेगिंग पीपल, यू स्टार्ट आप लोगों के सामने कमज़ोर और वीक दिखने लगते हो। डोंट डू दैट। दिस इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको नेसेसरी टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन डायमेंशन में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, बट उसके पीछे भागे मत, उसको भीख मत मांगिए, उसके पीछे चेज़ मत करिए, ठीक है? कहीं तो रुकिए ताकि आपको भगवान ने जो आपके लिए डिज़ाइन किया है वो आपको मिल पाए। स्टैंड स्टिल क्यों है यहाँ पे? डेथ एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। ये है स्कॉर्पियन एनर्जी और ये है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू नीड टू ट्रांजिशन योर सेल्फ, ठीक है? किसी चीज़ को छोड़ देना पड़ेगा आपको, तब जाके आप किसी सिचुएशन में पहुंचोगे जो बेटर है आपके लिए। डेथ इज़ ऑल अबाउट एंडिंग समथिंग एंड मूविंग टू अ बेटर फ्यूचर, मूविंग टू अ बेटर सिचुएशन, ठीक है? डेथ इज़ नॉट अबाउट फिजिकल डेथ। बहुत लोग इसको बहुत गलत इंटरप्रेट करते हैं। हाँ, डेथ का मीनिंग कभी कभार डेथ हो सकता है लिटरली, बट वो हर मामले में नहीं होता। यू हैव टू सी द अदर कार्ड्स विद देम, ठीक है? एनीवेज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए ये ट्रांजिशन बहुत डेंजरस होगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी। मे बी किसी पर्सन से मूव ऑन करने के लिए या किसी पर्सन की सच्चाई देख के उससे मूव ऑन करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। यू विल हर्ट योर सेल्फ बट इट विल बी वर्थ इट, ठीक है? चलिए अभी हम लोग टैरो के थ्रू देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है भगवान की तरफ से। भगवान जी आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं? भगवान जी पाइल नंबर 2, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सूट्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड दिस इज कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आई थिंक यू आर नॉट हैप्पी। इमोशनल लेवल पे आप हैप्पी नहीं हो। आप में भी बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल हो किसी सिचुएशन को लेकर, आप डर रहे हो किसी कोई ऐसी सिचुएशन आपने फेस की है आपके लव लाइफ में या आपके पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी लाइफ में, जिसका डर आपके दिमाग में बैठ गया है। यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट समवन अगेन। मुझे लगता है आपको किसी ने ये कप ऑफ लव अभी प्रेजेंट किया है, आपसे माफ़ी मांगी है या चांस मांगा है, बट आप उसको चांस नहीं दे पा रहे हो। यू आर वेरी मच इन योर हेड अबाउट इट, ठीक है? आप बहुत सोच रहे हो और आपको वो चीज़ सोच के आपको परेशान कर रही है। इमोशनली डिससेटिस्फाइड लग रहे हो मुझे आप, ठीक है? ये पहला कार्ड है हमारे पास। चलिए और देखते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यही गाइडेंस है आपके लिए इस मामले में। एक्सेप्ट कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है एंड इट इज़ फॉर योर बेस्टेस्ट, आपके अच्छाई के लिए हुआ है, ठीक है? चलिए व्हाट मोर डू वी हैव? एट ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज और पाइसीज एनर्जी। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, जो सिचुएशन अटकी पड़ी है, उससे प्लीज़ मूव ऑन कर लीजिए। वो आपके लिए इजी नहीं होगा, बट उस सिचुएशन से उन लोगों से दूर कर लीजिए खुद को जहाँ पे आगे ही नहीं बढ़ रही है चीज़ें, जहाँ पे क्लैरिटी ही नहीं है। यहाँ पे मून देख रहे हो, यहाँ पे अनक्लैरिटी है। सो मूव अवे फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग गुड टू यू, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपके बेटर के लिए नहीं है, उसको पीछे छोड़ देना ही कभी कभार बेहतर होता है। व्हाट मोर डू वी हैव? सी आई टोल्ड यू, टेक द लीड एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। हाँ आपको परेशानी होगी। स्कॉर्पियन एनर्जी, एरीज लियो सैज एनर्जी। हाँ आपको परेशानी होगी इस सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए, बट एक बार आप बढ़ लोगे, यू विल बी सीइंग द मोस्ट ब्यूटिफुल और एक्सपीरियंसिंग और विटनेसिंग द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन योर लाइफ। तो आगे बढ़िए, टेक द लीड, टेक द चार्ज, ठीक है? और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है आपके लिए, बट उस तक पहुँचने के लिए आपको कुछ
बुरे दौर से गुजरना ही पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक है 7 और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। मे बी इट माइट हर्ट, क्योंकि स्वॉर्ड्स के एनर्जी, इट विल हर्ट यू। टेक मेमोरीज विथ यू, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को ले जाइए अपने साथ, बट ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन या हर सिचुएशन में हमारे मन मुताबिक ही हो। जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें भगवान के हिसाब से होती है, भगवान के प्लान से होती है। चलिए, हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको उस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके लिए अच्छी है, बेटर है। ऐसे पर्सन के साथ डील करिए, ऐसे सिचुएशन में डील करिए। आपको अपना विजडम बता रहा होगा ऑलरेडी कि आपको क्या करना चाहिए, बट मे बी यू नॉट फॉलोइंग इट। ये पाइसिस एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी है। फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर इनर बिलीव्स। आपके अंदर हर सवाल के जवाब है। अपनी अच्छाई को फॉलो करिए, अपने अच्छे साइड को फॉलो करिए, आपके अंदर सारे जवाब है। कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपसे सच्चा प्यार करेगा या फिर करता है। बस आपका इंट्यूशन अगर आप फॉलो करोगे तो आपको उस पर्सन तक पहुंचने के लिए आसानी होगी। चलिए और देखते हैं व्हाट मोर डू वी हैव। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये है एरीज, लियो, सैज, और ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच इज़ अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए किसी सिचुएशन में, किसी पर्सन के लिए जो मे बी इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट करते हैं। मे बी आपको ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं, मे बी आपको वेट करवाते हैं। उनसे डील करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सेट योर बाउंड्रीज विद दिस पर्सन एंड सेट, बी वेरी डिमांडिंग कि मुझे ऐसा ऐसा बिहेवियर चलेगा और ऐसा ऐसा बिहेवियर मैं बिल्कुल कतई नहीं सहूँगी। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर योर सेल्फ। कोई नहीं आएगा आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कन्फ्यूजन से खुद को बाहर निकालिए। तो यहाँ आपके लाइफ में ना, या आपके दिमाग में बहुत अनक्लैरिटी है किसी एक सिचुएशन या पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, कम आउट ऑफ दैट, ठीक है। चलिए और देखते हैं जस्टिस, 6 ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे इस सिचुएशन से, आपको कोई बहुत ब्यूटीफुल ऑफर आएगा जो आपको जस्टिस देगा। देखिए, आपको फाइनली, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको फाइनली जस्टिस मिलेगा अपने लव लाइफ में, अपने करियर लाइफ में। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको सॉरी मिलेगा, आपको अपना अच्छा प्यार मिलेगा, बट फॉर दैट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप यू आर इन दिस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, या फिर आपने खुद को स्टेलमेट सिचुएशन में डाल के रखा है जहाँ पे आप ना तो आगे बढ़ रहे हो ना तो पीछे मुड़ रहे हो। यू आर जस्ट सिटिंग देयर, स्टैंडिंग देयर, लुकिंग हियर एंड देयर। यू हैव नो आइडिया आपके लाइफ को लेकर। तो ऐसा मत करिए, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा आपकी सिचुएशन में। बी ओपन टू रिसीविंग। मे बी आपको कोई लव ऑफर आ सकती है या कोई प्रोफेशनल ऑफर आ सकती है, टू बी रेडी टू रिसीव इट। व्हाट मोर डू वी हैव। लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी एनर्जी। मुझे लगता है डेफिनेटली आपको अपना लव ऑफ लाइफ मिलेगा, कोई अपना प्यार आपको जताएगा। भगवान जी आपको बस ये बोलना चाहते हैं कि आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट यू अट्रैक्ट कर रहे हो आप। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या, एक लास्ट मैसेज देखते हैं फॉर यू फ्रॉम गॉड। द टावर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपके लाइफ में कोई चीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, आप फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो, उसको चेज़ कर रहे हो। मे बी उसको खोना नहीं चाहते हो, मे बी इनसिक्योर हो, मे बी आपको डर लगता है कि यू विल बी लेफ्ट अलोन, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, या फिर ये पर्सन मे बी नहीं लौटेंगे। वॉक अवे फ्रॉम इट। आई थिंक ऑलरेडी डिजास्टर हैज़ हैपेंड, हो चुका है जो होना था, एंड ऑलरेडी आपने जितने एफर्ट्स डालने थे उस सिचुएशन में हो चुका है। डोंट रन बिहाइंड इट, ठीक है। चलिए आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। व्हाट डू वी हैव फॉर यू फ्रॉम द हैंड रिटन मैसेजेस। ये आपकी लाइफ से, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकते हैं, इतने सारे मैसेजेस नहीं चाहिए, वन एट अ टाइम। सॉरी, फॉरगिव मी। कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, कोई आपको माफ़ी मांगना चाहता है, कोई आपको या इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो दूर रहिए, या फिर इस पर्सन को दूर रहना चाहिए। मे बी चूजिंग यू। तो जैसे मैंने कहा, अगर इस पर्सन के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट था या आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट था या जो भी है, दिस पर्सन इज़ चूजिंग यू, ठीक है। ब्लेम गेम्स। तो मे बी ये पर्सन आपसे ब्लेम गेम्स खेलते हैं, दूर रहिए ऐसे सिचुएशन से। और साइन, ये पर्सन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर आप। और मैरिज हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक मैरिज मटेरियल को आप अट्रैक्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है।
तो बस यही थी रीडिंग, यही थी गॉड की एडवाइस आपके लिए। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। अगर रेजोनेट हुई है और एडवाइस मिली है आपको तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।